नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, अब क्या होने वाला है मौसमी सिस्टमों में 11 जून से कि जो बारिश देखे थोड़ी बहुत मैदानी राज्यों पर एक दो भागों पर हो रही थी, वो तो अब समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से। पहाड़ी राज्यों पर भी और मैदानी राज्यों पर तो पहले ही हो चुकी थी। अब जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि फिर से हीट वेव देखने को मिलेगी, यानी कि लू यहाँ पर फिर से चलेगी। और लू चलने की वजह से फिर से इन राज्यों पर ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। यानी कि मानसून तो अभी थोड़ा रुक कर यहाँ पर आएगा। लगभग हम बोल सकते हैं कि दोस्तों 17-18 जून के आसपास मानसून यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन 17-18 जून आने में अभी काफी लंबा समय है। तो उससे पहले क्या होगा कि यहाँ पर अब जैसा ही कोई बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है जो कि काफी शुष्क और गर्म है। तो जिसकी वजह से ये जो राज्य हैं फिर से लू की चपेट में जो है आने वाले हैं। लगातार यहाँ का तापमान जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जो मानसून है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच चुका है, हालांकि आज फिर आगे बढ़ा है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 12 जून में भी 11 जून में बिहार के भागों पर रेड अलर्ट है। 12 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से लू के चलते यहाँ पर रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पर 13 जून से रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फिर से जो हवाएं रहेंगी वे काफ़ी गर्म रहेगी और जो तापमान है वे फिर से दोस्तों 48-49 डिग्री के आसपास जो है पहुंचने वाले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 14 जून के आसपास भी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट रहेगा और उस समय तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी रेड अलर्ट होने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। तो यानी कि जो उत्तर भारत है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं, यहाँ पर फिर से लू चलने वाली है, यानी कि भीषण गर्मी जो है वो होने वाली है। फिलहाल भी काफी गर्मी यहाँ पर चल रही है। सूरज है वो पूरा स्पष्ट तरीके से जो है बीच में, यानी कि कोई घटा वगैरह कुछ नहीं है, तो पूरी तरह से साफ किरणें जमीन तक आ रही है, जिसकी वजह से काफी भीषण गर्मी इस समय भी बनी हुई है। लेकिन तापमान जो है अभी इतने नहीं बढ़े हैं, ये तापमान भी धीरे धीरे अब बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो जिसके कारण लू की चपेट में आ जाएंगे ये राज्य और कई भागों में फिर से 49 डिग्री के आसपास तापमान जो है वे रिकॉर्ड करे जाएंगे। और इसके अलावा आपको बात करें दोस्तों मानसून के बारे में, तो देखिए मानसून के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी दें तो पहले तो आप ये देखिए कि मानसून कल भी आगे बढ़ा था, महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचा था, लेकिन आज 10 जून हो चुके हैं और 10 जून में मानसून फिर से आगे बढ़ चुका है। यानी कि जो गुजरात के भाग है, यहाँ पर गुजरात के भागों को ये टच कर चुका है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर जो मानसून ये जितना आगे बढ़ना था ये यहाँ पर बढ़ चुका है, अब ये आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। ये मान के चलो कि ये यहाँ पर रुक चुका है, इससे आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं ना के बराबर है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। अब जो ये बढ़ेगा पूर्वी राज्यों की तरफ से, यानी कि यहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ेगा। तो पहले संभावना ये लग रही थी कि ये मानसून यहाँ से दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों को टच करेगा, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं लग रहा कि ये मानसून दक्षिणी मध्य प्रदेश को टच करेगा। ये जहाँ का तहाँ ही यहाँ पर रुका रहेगा। हो सकता है गुजरात के भागों पर थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था महाराष्ट्र के भागों पर भीषण बारिश कर रहा है, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और लगातार वो नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है कर्नाटक के भागों की तरफ। तो उसी के कारण ये मानसून ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, तो वो यहाँ पर अब निष्क्रिय होकर नीचे की तरफ पहुंच रहा है। तो जब यहाँ पर बारिश ही नहीं होगी तो मानसून कैसे ऊपर की तरफ पहुंचेगा। और जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है मध्य प्रदेश से भागों से होती हुई, तो वे भी लगातार मानसून का रास्ता जो है वो रोके हुए है।
और ऐसा नहीं है कि मानसून में इतनी ताकत नहीं है कि इन हवाओं को जो है पुश कर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए इसे सपोर्ट में कुछ ना कुछ मौसमी सिस्टम चाहिए, जो कि यहाँ पर जैसे कि सर्कुलेशन बना हुआ था उसके कारण ये महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचा। अगर ये सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंच जाता है या साइक्लोन स्टॉर्म बनकर और अधिक होता तो ये शायद हो सकता है गुजरात राजस्थान के भागों पर मानसून इधर से पहले पहुंच जाता, लेकिन ये यहाँ पर समाप्त जो है हो चुका है, यानी कि काफी कमजोर हो चुका है जो एज ए सर्कुलेशन बना हुआ है, और महाराष्ट्र के भागों पर भी अब बारिश जो है वो कम हो जाएगी। अब बात करें बंगाल की खाड़ी पर, तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है, यानी कि बनने की उसकी संभावनाएं हैं, अभी तक बना नहीं है लेकिन सर्कुलेशन जल्द बनने वाला है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं वो बन भी जाए, और वो सिस्टम यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ पहुंचकर क्या होगा कि इन जो ये रुका हुआ मानसून है 31 मई से पूर्वी राज्यों पर, तो ये मानसून जो है आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि पहले बिहार के भागों पर पहुंचेगा यहाँ से इस तरह से, फिर आगे की तरफ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ पहुंचेगा, फिर उत्तराखंड तक जो है इस तरह से पहुंचने वाला है ये, यानी कि यहाँ से इस तरह से मानसून ऊपर की तरफ पहुंचेगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश शुरू होगी, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर, मध्य प्रदेश के, तो फिर ये मानसून यहाँ से इस तरह से घूमकर ऊपर की तरफ जो है यहाँ से इस तरह से ऊपर निकलेगा। तो इस तरह से मानसून जो पूर्वी राज्य हैं और उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर जो है वो आने वाला है। कुछ भागों पर ही आएगा, ऐसा नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश पर आ जाएगा या पूरे हरियाणा पर आ जाएगा, नहीं आएगा, कुछ ही भागों पर जो है यहाँ पर इस तरह से मानसून तराई वाले भागों से होता हुआ जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक जो है बढ़ने वाला है। ये लगभग 18-19 जून के आसपास मानसून इस तरह से यहाँ पर पहुँचने वाला है, और यहाँ पर लगभग 15-16 जून में ही बिहार के भागों पर आ जाएगा। लेकिन तब तक जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और बिहार के भाग है, यहाँ पर मौसम विभाग गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी जो है वो कर चुका होगा, क्योंकि काफी तापमान यहाँ पर उस समय तक बढ़ चुका होगा। तो इस तरह से मानसून ने है जो दोस्तों मानसून ने अपना रास्ता जो है वो यहाँ पर अपना रास्ता बदला है। अब जो है यहाँ की वजह मानसून यहाँ से जो है वो आगे बढ़ने वाला है। तो इस तरह से मानसून का जो है वो प्रदर्शन अब रहेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर मौसमी सिस्टम, माफ कीजिएगा, मौसम के बारे में कि 11 जून में भारत के किन किन राज्यों पर मौसम किस तरह का रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो देखिए महाराष्ट्र के भागों पर जो बारिश है वो यानी कि दक्षिणी भागों पर काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन जो तटवर्तीय भाग हैं, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से तेज, अब कई इलाकों पर भारी बारिश अभी भी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होगी। इसके अलावा दोस्तों संगाली, सोलापुर से लगाकर और उस्मानाबाद, बीड़, लातूर, परभनी, नांदेड़ के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होने के आसार हैं। जबकि विदर्भ के दक्षिणी भागों पर जो है यानी कि गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर बारिश होगी। जो उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश होने की संभावना कम है। महाराष्ट्र के जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, जो इनके उत्तरी भाग, नंदुराबाग, जलगांव, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी यानी कि बारिश तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी दक्षिणी भागों पर होने के आसार हैं। यानी कि यहाँ पर ही सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल, खमाम के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और यहाँ से कुछ मॉइस्चर हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से इसमें हम बोल सकते हैं कि देखिए गुजरात के भी नवसारी से लगाकर दमनदीप, वलसाड के आसपास के भागों पर, वडोदरा, यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और मध्य प्रदेश के उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, बैतूल से लगाकर और बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर के भागों पर बादल रहेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर छुटपुट जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश की गतिविधियां जो है मेघ गर्जना के साथ देखने को मिलेगी। जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जो है साफ और गर्म बना रहेगा। इसी प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ रहेगा और गर्म जो है बना रहेगा। लू यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। बिहार के भागों पर भी लू चलती रहेगी
और काफी तेजी के साथ बिहार के भागों के भी तापमान जो है बढ़ने वाले। हालांकि किशनगंज अररिया के आसपास के भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। झारखंड पश्चिम बंगाल के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर रायपुर से लगाकर दिल्ली, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहने वाला है। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 जून की, तो 12 जून में देखिए पहाड़ी राज्यों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी गिलगिट बाल्टिस्तान लद्दाख के भागों पर हो सकती है। जो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के ज़्यादातर भाग, मध्य प्रदेश के भी मध्य से उत्तरी भाग, पूरी तरह से मौसम यहाँ पर साफ और गर्म बना रहेगा। जबकि दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जो महाराष्ट्र के भागों पर बारिश चल रही थी उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 13 जून की अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, 13 जून में भी भारत के जो राज्य हैं, मैदानी और मध्य राज्य, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। लेकिन एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ का आगमन पहाड़ी राज्यों पर रहेगा। उसकी वजह से कुछ थोड़े बहुत बादल पंजाब, राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। हो सकता है जब तक ये समय आए तो कुछ थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं बन जाए। फिलहाल की संभावनाएं जो है वे इस तरह की है कि सिर्फ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, बारिश के कोई आसार नहीं है। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश में काफ़ी कमी उस समय तक हो जाएगी। 14 जून में भी दक्षिण राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। मैदान राज्यों पर मौसम साफ होगा और यहाँ से जो मानसून है वो यानी कि ये सिस्टम यहाँ पर आ चुका होगा, बंगाल की खाड़ी पर बनकर एजेस सर्कुलेशन ये बनेगा और वेलमार्क या लो प्रेशर सिस्टम ये बनेगा, ज़्यादा ताकतवर नहीं रहेगा। और जो मानसून है वो बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है यहाँ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और इसी प्रकार दोस्तों 15 जून में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी। उसी दौरान एक और नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होगी। इधर एक मौसमी सिस्टम छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बनेगा। यहाँ पर भी कुछ भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। 16 जून में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से लगाकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर मौसम लगभग साफ रहेगा। 17 जून में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। और जो मैंने बताया था कि ये मानसून फिर इस तरह से यहाँ से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसून का आगमन उस समय तक हो चुका होगा, इस तरह की संभावना लग रही है। 18 जून में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 19 जून तक पंजाब, हरियाणा और हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर होगी, क्योंकि इस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा और मानसून भी यहाँ से इस तरह से उसके आगे बढ़ने की जो है संभावनाएं बनी रहेगी। और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने के आसार है। और फिर उस समय तक एक मौसमी सिस्टम अरब सागर पर भी बनेगा, तो वो यहाँ से जो मानसून रुका हुआ होगा इसको भी फिर ऊपर की तरफ जो है आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि यहाँ से भी आगे बढ़ेगा और ये यहाँ से भी मानसून जो है यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।